Hi everyone, my name is Ankit Rajan, IT Science. Today we are going to start the second part of chemical reactions and equations. So in yesterday's class, we were talking about some reactions. There are certain type of reactions like combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and decomposition reaction. We were reading about all those things in the last class. So let's start from there. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में वी वर टॉकिंग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू थर्ड कंपाउंड, यही है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, ऑलराइट, इफ इट इज फाइन। देन एक और चीज होता है इसमें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट तुम ले सकते हो। जैसे कि मान लो तुम कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम होता है ना, क्विक लाइम होता है CaO। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या होता है? CaOH वोल्टॉइस, है ना। तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स स्लेट लाइम। मतलब कोई भी दो कंपाउंड मिलके एक थर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब कंबाइन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मान लो कि CaOH ट्वाइस हो गया, फिर से एक और चीज है तुम्हारे बुक में ही है, तो आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन इट। यहाँ इसमें CO2 अगर ऐड हो गया, स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या होता है? जो चूना मारने के काम आता है हमारे दीवार वगैरह पे, जो चूना मारते हैं, तो स्लेट लाइम का फॉर्मेशन करता है ये क्विक लाइम। क्विक लाइम में हम लोग पानी मिलाते हैं, तो ये स्लेट लाइम का फॉर्मेशन करता है, जो चूना मारने के काम आता है हमारी दीवार। अगर उसी चूना मारने वाले में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड उधर से पास कर दिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिए तो क्या होगा? ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आ रहा है? जो कि तुमको मतलब वो एक वाइटनेस देता है, वो जो तुम पेंट वेंट करते हो तो वो चमकीला जो वाइटनेस देता है ना, एकदम प्रॉपर, वो एकदम मिल्की वाइट ये बन जाता है। तो ये तुम्हारा कैल्शियम, ये तुम्हारा जनरल बेसिक सा दो तीन एग्जांपल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुमको अगर समझ में आ गया, तुम्हारे बुक में इतना ही एक्टिविटी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, काफी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तुम्हारा, मान लो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, उससे पहले डिकम्पोजिशन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब बोले थे दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब एक क्या होगा, एक जनरल सा कंपाउंड होगा जो कि टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? अपने आप टूट जाएगा क्या? कुछ ना कुछ का तो इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जनरली तीन तीन चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। दूसरा सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब थर्मल, थर्मोलाइटिक, है ना। हीट क्या होता है? थर्मल, थर्मोलाइटिक हो गया। सनलाइट का अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मतलब फोटोलाइटिक हो गया, ठीक है। और हम लोग चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। समझ में आ रहा है? अब कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, है ना। चलो हीट वाला अगर ले ले, तो हीट वाला का जैसे कि तुम मान लो, जैसे कि हम लोग कर ले रहे थे, मान लो लेड नाइट्रेट ले लिए। अच्छा हाँ, लेड नाइट्रेट का क्या होगा? लेड नाइट्रेट को हम लोग अगर हीट कर दिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लेड नाइट्रेट, पहले तो लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, ठीक है। कलर कलर तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। कलरलेस अगर लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट किए, तो ये तुमको बनाएगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देता है।
तो लेड नाइट्रेट क्या करेगा कि जब हीट होगा तो पहले TbO लेड ऑक्साइड बनाएगा। लेड ऑक्साइड क्या होता है जनरली, ये जो फॉर्मेशन होता है ये येलो कलर का होता है, सॉरी ये येलो कलर का होता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउनिश फ्यूम होता है जो कि रिलीज होता है, और ये लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये तुम्हारा हीट का हो गया। लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, एक ऑक्सीजन लेड के साथ मिल जाता है, NO2 यहां आ जाता है, और एक और डबल है ना, ट्वाइस, कितना हुआ 3 गुना 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है ना। तो एक तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया। अब इसको तुम बैलेंस कर सकते हो, तो तुम्हारा काम है इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे करके दिखाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हुआ जो कि येलो कलर का है, पहले ही कलरलेस था, ब्रेक डाउन होके लेड ऑक्साइड येलो कलर का हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का हो गया, और ऑक्सीजन तुम्हारा रिलीज किया। तो ये तुम्हारा हीटिंग का एक एग्जांपल हो गया तुमको। मान लो, ठीक है हीटिंग का ये हो गया। मान लो अगर इसका ले लिए, इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग वाला को क्या बोलते हैं, थर्मल। हीट का मतलब थर्मल जहां आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब ही होता है समथिंग विच रिलेटेड टू हीट। तो ये तुम्हारा हो गया सनलाइट। फोटोलाइटिक कैसे, फोटोलाइटिक क्या होता है, फोटोलाइटिक तुम्हारा एक एक्टिविटी दिया है किताब में कि हम लोग मान लो सिल्वर क्लोराइड ले लिए AgCl, जो कि जनरली व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। AgCl ले लिए, AgCl को अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, यहाँ सनलाइट लिख देना एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हमेशा हम लोग इस एरो पे लिखते हैं। तो AgCl को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिए तो ये क्या करता है, सिल्वर ग्रे कलर का सिल्वर का फॉर्मेशन करता है, प्लस ये व्हाइट कलर का, ये ग्रे कलर का सिल्वर का फॉर्मेशन करता है, और सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, मतलब ग्रे कलर का सिल्वर का फॉर्मेशन कर देता है। सिल्वर किस कलर का होता है, ग्रे कलर का ही तो होता है, चांदी है ना। तो या फिर AgBr का भी यही है, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो और उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखो तो ये Ag प्लस Br का फॉर्मेशन कर देगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया ये, सिल्वर क्लोराइड हो गया ये। तो ये तुमको हो गया फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, देयर इज एन एक्टिविटी गिवन। इसको थोड़ा सा आराम से समझाते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है। तो मान लो एक जार है, एक ऐसा जार है, ठीक है। इस जार को ना हम एक इलेक्ट्रोड से, मतलब 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिक रॉड, जिसको हम नीचे से जार को छेद करके ये 2 इलेक्ट्रिक रॉड लगा दिए और इसको रबर स्टॉपर से क्लोज कर दिए, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक रॉड बाहर है। इसमें हम लोग क्या किए कि यहां तक पानी भर दिए, प्योर वाटर भर दी। पानी भरने के बाद हम लोग क्या किए कि एक टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से ऐसे बंद कर दिए, ठीक है। ऐसे दोनों इलेक्ट्रिक रॉड को ऐसे हम लोग ढक दिए। अब क्या किए कि अगर ये प्योर वाटर है ना, इसमें एक एसिड मिला दिए। क्यों एसिड मिलाते हैं हम लोग, एक्टिविटी में तुम्हारा दिया हुआ है कि एसिड मिला रहे। क्यों एसिड मिला रहे हैं, एसिड इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि प्योर वाटर जो होता है ना, एकदम प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह चार्जेस पास नहीं कर पाता है। इस वजह से उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा एसिडिक बनाते हैं, समझ में आया। तो एसिडिक बनाते हैं, तो ये हम लोग कर दिए। 2 रॉड है, एक उन दोनों से हम लोग क्या किए, एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। मान लो ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या बना देगा, ये मान लो
क्या है ये तुमको हायर पोटेंशियल है, ये तुमको लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे फ्लो होना चालू होगा। मान लो ये तुमको एनोड बनाया, एनोड ही बनाएगा ना, और ये तुमको कैथोड बनाया। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ कि एनोड से ना, और ये जो पानी है, इस पानी के बीच में चेंजेस आएगा। क्या होगा, पानी वाटर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाटर का जो H2O होता है वो ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होने लगेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो एनोड से ना, ये तो H प्लस है, ये O माइनस है ना, तो ये O माइनस आकर एनोड से अटैच होने लगेगा और H2 कैथोड की तरफ अटैच होने लगेगा। तो जब O माइनस एनोड की तरफ अटैच हो रहा है और H2 कैथोड की तरफ अटैच हो रहा है, तो बताओ कि ज्यादा मॉलिक्यूल किसके तरफ अटैच होगा? ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा मॉलिक्यूल किसके तरफ अटैच होगा? हर एक ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, इधर एक होगा इधर दो होगा। तो ज्यादा ज्यादा किधर अटैच होगा मॉलिक्यूल्स? कैथोड पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है तो तुम्हारा डिकम्पोजिशन, वी विल फिनिश डिकम्पोजिशन हियर। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पर। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि व्हेन a highly reactive metal replaces a less reactive metal in a chemical equation। मतलब सर रिएक्टिविटी क्या है? हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी है क्या? तो रिएक्टिविटी क्या है कि एक मेटल्स का सीरीज है, वो रिएक्टिविटी के हिसाब से उसका एक सीरीज बनाया हुआ है कि मतलब ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, उससे कम धीरे धीरे स्लो, बाकी का स्लो रिएक्शन है, सबसे तेज किसका रिएक्शन है उससे धीरे 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 ऐसे करके एक सीरीज दिया हुआ। तो सीरीज तुमको बता देते हैं क्या है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इसके बाद क्या है? कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब बोलोगे सर ये तो आप लिख दिए, अब याद कैसे रहेगा? इसका एक बेसिक सा ना फंडामेंटल एक बेसिक सा ट्रिक है जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, बहुत टीचर्स बताते हैं, ऑनलाइन भी बहुत टीचरों ने बता रखा है, वॉच दोज वीडियोज एज वेल। तो इसका है कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली मरकरी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मतलब ये क्या है? ये क्या है? पोटेशियम है, ये पोटेशियम है। ये क्या है? सोडियम है। ये क्या है? कैल्शियम है। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? एल्यूमिनियम है। ये क्या है? जिंक है। ये क्या है? आयरन है। ये क्या है? लेड है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का स्पेलिंग। ये क्या है? कॉपर है। ये क्या है? Hg मरकरी है। ये क्या है? सिल्वर है। ये क्या है? गोल्ड है। कुछ डॉक्टर बनने जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, केमिस्ट्री डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा डॉक्टर वाला हैंड राइटिंग है, जिसको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है वो यहाँ से कॉपी कर सकता है। हैंड राइटिंग कॉपी करोगे तो जो कंटेक्स्ट बता रहे हैं वो भी कॉपी कर लेना भाई, ठीक है ना? तो क्या है? कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना? कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस ये रट जाओ और तुमको याद रहना चाहिए कि मिली मतलब
मरकरी होता है, तो एम मत लिख के मैग्नीशियम मत लिख देना, ठीक है। मरकरी लिखना है तो मरकरी याद रखना, फिर भी है क्यों मिली मतलब मरकरी, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते आ जाता है वैसे वैसे लेस रिएक्टिव होते चला जाता है। बहुत मतलब सबसे ऊपर सबसे हाईली रिएक्टिव, सबसे स्मार्ट लौंडा मतलब तुम, है ना। कल क्या बात किए थे, कल हम लोग बात किए थे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक यहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है। जिंक से कॉपर बहुत नीचे है, मतलब बहुत, जिंक कॉपर से बहुत हाईली रिएक्टिव। लेकिन इसी की जगह जिंक के जगह अगर मान लो हम सोडियम रख दें, मतलब एक जिंक का कंपाउंड है और एक सोडियम का कंपाउंड है, तो क्या होगा। या फिर सोडियम अकेले आ गया, तो अगर मान लो जिंक प्लस सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड अगर हम बनाए, तो रिप्लेस करेगा क्या जिंक प्लस सोडियम क्लोराइड, नहीं ना करेगा। क्यों करेगा जिंक प्लस सोडियम क्लोराइड, जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है क्या सोडियम से, नहीं करेगा, है ना। या अगर अगर तुमको इतना समझ में आ रहा है, तो ये मेटल का ना रिएक्टिविटी सीरीज है। ये हाईली रिएक्टिव है, उससे लेसी है, उससे लेसी है, ऐसे करके एक लाइन बनता है। तो when highly reactive metal replaces, जैसे कि जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल replaces the less reactive metal in a chemical reaction, then it is called as displacement. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस कर देता है, क्या डिस्प्लेस कर देता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि कल वी टुक एन एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यही था ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में क्या हुआ, जिंक क्या किया, कॉपर कॉपर सल्फेट कपल, दोनों कपल, कॉपर और सल्फेट दोनों कपल, लड़का कॉपर लड़की सल्फेट। जिंक स्मार्ट सा लौंडा आया जो कि तुम आए और इन दोनों का ब्रेकअप करा दिए और तुम सल्फेट के साथ रिलेशन में आ गए, कॉपर बेचारा सिंगल रह गया। यही कहानी था ना, कल भी इसके बारे में वी हैड डिस्कस। तो ये तुम्हारा ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये तुम्हारा ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होता है। अगर ये हाईली रिएक्टिव मेटल है तो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एमसीक्यूज में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये लेस रिएक्टिव दे दे और ये हाईली रिएक्टिव रहे, तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे केसेस में ये डिस्प्लेस करेगा ही नहीं। अगर डिस्प्लेस नहीं करेगा और तुम्हारे क्वेश्चन में असर्शन या रीजनिंग में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया, या बाई चांस पूछ दिया ट्रू और फॉल्स टाइप का कुछ पूछ दिया, या इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया, तो तुमको ये चीज ध्यान देना होगा। तो उसके लिए तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि मान लो दो कंपाउंड है, एक ए है एक बी है और दूसरा सी है और डी है, मतलब एक ए बी है और एक सी डी है। दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। तो ये क्या करेगा, ये दोनों कंपाउंड क्या फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों कंपाउंड क्या करेगा, ये जो ए है इधर का, इधर जो ए होगा वो इसके इससे मिल जाएगा, मतलब ए डी बनाएगा, है ना। और ये जो सी है इसका जो बॉयफ्रेंड है, मतलब हाँ, वो इसके गर्लफ्रेंड से मिल जाएगा, है ना। यही करेगा ना, ए डी और सी भी बनाएगा, है कि नहीं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कौन सा ले लें, मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बैरियम सल्फेट ले लेते हैं। क्या क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड ले लिए, बैरियम सल्फेट ले लिए,
ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और ये बैरियम क्लोराइड बनाएगा, जिसमें सोडियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो इस तरीके का ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा, है ना। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तुमको समझ में आ गया होगा। बस क्या होता है, अदला बदली हो जाता है। जैसे इस डिस्प्लेसमेंट में एक साइड सिंगल सिंगल था, एक साइड कपल था, इसमें दोनों कपल रहेगा, बस यही डिफरेंस है, और दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा। तो और उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं हम लोग के बुक में कुछ एक्टिविटीज दिया हुआ है। तो हम लोग पहले तो हम लोग पिछले क्लास में अपना क्या क्या कर लिए थे, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए थे। मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी के बाद लेड नाइट्रेट वाला भी बता दिए। लेड नाइट्रेट वाला मतलब लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, वो हीट होता है तो लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेड ऑक्साइड क्या होता है, येलो कलर का होता है, और वो लेड ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन कलर का होता है, सॉरी ब्राउन कलर का होता है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इतना हम लोग लेड नाइट्रेट का भी बात कर लिए थे। फिर आते हैं एक एक वी हैड डन अ प्रैक्टिकल एज वेल इन द स्कूल विच आई वाज टीचिंग इन। तो वहां पे हम लोग क्या किए थे कि जिंक ग्रैन्युल्स ले लिए थे, उस पे हम लोग क्या किए थे कि एसिड डाल दिए थे। मान लो HCl ले लो, तो क्या होगा, जिंक मेटल है, ये जनरली वाइट ये ग्रेइश कलर का एक मेटल होता है। जिंक ग्रैन्युल्स मतलब जिंक का छोटा 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 टुकड़ा होता है। तो ये क्या का फॉर्मेशन करता है, जब इस पर हम एसिड डालते हैं तो ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। जैसे ही मतलब जिंक ग्रैन्युल्स लोगे एक मान लो जार में या एक बीकर में, और उसमें अगर कोई भी एसिड HCl या H2SO4 अगर उसमें डालोगे, H2SO4 डालोगे तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो वो हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो सर पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन का उसका भी ना एक टेस्ट होता है। उसका क्या टेस्ट होता है, उसका ये टेस्ट होता है कि हाइड्रोजन को के सामने मतलब जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसके सामने एक मोमबत्ती या एक ये फ्लेम ले जाकर अगर वहां पे रखो तो ये पॉपिंग साउंड देता है, फटने का, पट 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 करके, जैसे पटाखा नहीं फटता है तो बहुत कम साउंड देता है, पट पट का एक बबल पॉपिंग का साउंड वहां से निकलता है। तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। और इसके बाद एक एक एक्टिविटी था हमारा जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, मान लो हाँ ये डिकम्पोजिशन में एक एक्टिविटी, मान लो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम लोग क्विक लाइम ले लिए, इसके बारे में बात कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और बता दें। क्विक लाइम को हम लोग पहले वाटर से रिएक्ट किए, वाटर से रिएक्ट किए तो ये स्लेट लाइम बनाया जो कि चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। इसका ना एक लाइम वाटर टेस्ट भी होता है। लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां से पास कर रहा है, वो यही है, यही रिएक्शन है। लाइम वाटर टेस्टिंग क्या होता है, स्लेट लाइम से तुम जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा। यही लाइम वाटर टेस्टिंग भी कहलाता है, ठीक है। लाइम वाटर टेस्टिंग यही है। तो अब अगर इतना हो गया है तो और एक्टिविटीज हम लोग कुछ और एक्टिविटीज देख लेते हैं। मतलब रिएक्शंस तो इस चैप्टर में इतना है कि तुम पागल हो जाओगे लगातार देखते देखते, लेकिन तुमको कैचअप करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना होगा, बुक पढ़ते रहना होगा, रिएक्शंस पढ़ते रहना होगा, तभी जाके तुम कवर अप कर पाओगे। बैलेंसिंग तुमको आता है तो या तो पूरे अच्छे से तुमको बैलेंसिंग आ गया है तो उसका ये जो नंबर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर्स होता है वो ग्रेजुअली याद हो जाना चाहिए तुमको बनाते बनाते। बहुत सारे रिएक्शंस का जो फिक्स रिएक्शंस है
लेड नाइट रेट का हो गया, रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस का हो गया, ये सब का ना जनरली तुमको जो बैलेंसिंग डिजिट्स जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो याद हो जाना चाहिए तुमको। तो अगर ये एक और ले लेते हैं, मान लो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 डॉट 7H2। फेरस सल्फेट का ये रियल फॉर्मूला है, इसमें डॉट 7H2 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हिडन होता है। तो फेरस सल्फेट को जब हम लोग ये रिएक्ट करवाते हैं, मतलब व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट, तो ये डॉट 7H2 क्या होता है ना, वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है और FeSO4 देता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये FeSO4 देता है। अब हम लोग FeSO4 को फिर से अगर हीट करते हैं, FeSO4 को फेरस सल्फेट को फिर से अगर हीट करते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड देता है, Fe2O3 प्लस ये फेरस ऑक्साइड देता है, जो कि फेरस सल्फेट जो होता है जनरली ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट ये ग्रीन कलर का फॉर्म होता है। ये क्या करता है कि Fe2O3 ये ब्राउन कलर का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये तुमको, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होता है। फेरस सल्फेट जब हीट होता है तो फेरिक ऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होता है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फिर इसके बाद क्या ले लें, इसके बाद एक आध और ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन रॉड डाल दिए और डाल के छोड़ दिए, तो क्या क्या करेगा, आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या फॉर्मेशन करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी हाय फिर भी क्यू मिली, क्यू कॉपर, तो नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, बहुत नीचे आ रहा है कॉपर। आयरन स्मार्ट हैंडसम लौंडा है, तो क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, है ना। तो ये फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर अकेला रह जाता है। तो ये भी, और यहाँ भी कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का है ना, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का। इसको फर्दर हीट किया जाए तो ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, फर्दर इसको हीट कर दिया जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपका ब्राउन कलर का है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ तक रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब आते हैं, एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो वर्ड से ही लग रहा है सर कि कुछ तो है ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में रिएक्शन के बाद या तो ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है या तो हाइड्रोजन लूज हो जा रहा है। मतलब एक रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग लिए थे Mg+O2, ये क्या बना दिया, MgO, है ना, ये लिए थे ना। तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं, मैग्नीशियम अपना अकेला है, वो ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन गेन हो जा रहा है ना, देखना है ऑक्सीजन गेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन गेन हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन अगर लूज हो जाए तो ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रहा है, यही होता है ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीजन गेन हो जाए या तो हाइड्रोजन लूज हो जाए, वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो मान लो, फिर एक और चीज बता देते हैं, रिडक्शन क्या है।
रिडक्शन, यहाँ कुछ रिड्यूस होगा, है ना। यहाँ क्या रिड्यूस होगा, इसी का उल्टा होगा। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन गेन हो जा रहा है, हाइड्रोजन लूज हो जा रहा है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गेन होगा, ऑक्सीजन लूज होगा, है ना, पलट जाता है रिडक्शन में। रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एलिमेंट। एक ऑक्सीजन है, वो अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, रिड्यूस कर दिया। तो अगर वो अपना ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया या फिर हाइड्रोजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन अगर गेन कर लेगा तब भी रिडक्शन है, ठीक है। अगर इतना तुमको समझ में आ गया है, और अगर एक ही रिएक्शन में, एक ही इक्वेशन में अगर दोनों हो रहा है साथ साथ में साइमल्टेनियसली, जैसे कि कौन सा रिएक्शन ले लिया जाए, कौन सा रिएक्शन ले लिया जाए, जल्दी बताओ, मेरे को रिएक्शन भी याद नहीं आ रहा। कोई भी एक रिएक्शन। मान लो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, अरे कॉपर सल्फेट क्यों लेंगे, मान लो जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड है, तो अगर ये जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बनाया, तो अगर अगर कुछ ऐसा रिएक्शन तो तो अगर जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बनाया, तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक के पास कुछ है क्या, ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाते ही ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा, है, हो रहा है ना। मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन है ना, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कॉपर के पास यहाँ गायब हो जा रहा है, प्रोडक्ट साइड में जाते हैं। इसके पास है क्या ऑक्सीजन, नहीं है ना, इसके पास नहीं है ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, समझ में आया। और दोनों अगर एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो अगर तुमको इतना समझ में आ गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो एक और चीज का बात करेंगे हम लोग। एकदम चैप्टर के लास्ट तक पहुंच गए हैं, एकदम अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का हम सोच भी नहीं रहे, क्योंकि फालतू का खींचने से कोई फायदा नहीं है। इट्स वेरी इजी, और ये तुमको बार बार इसको रिवाइज करना होगा। मेरे कितना भी लंबा वीडियो बना देने से तुमको याद नहीं रहने वाला है, तो जितना शॉर्ट तक रखेंगे उतना बेटर रहेगा। कोशिश करेंगे कि सारा चीज पे बातचीत कर लिया जाए, लगभग सारा चीज पे बात कर लिया है, कुछ खास छूटा नहीं होगा मेरे, मतलब अप टू माई नॉलेज इज कंसर्न, या फिर मेरे माई मेमोरी इज कंसर्न। एक है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे कि मान लो हम लोग एक रिएक्शन लिए थे, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, यहाँ दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, ये लिए थे ना। या फिर कुछ भी ले सकते हो तुम, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रैंडम रिएक्शंस लेके चेक कर ले। तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है, मतलब कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो क्यों रिड्यूस हो रहा है, एजेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात, एजेंट मतलब क्या होता है। एजेंट तो टिकट विकेट कटाने गए हुए हैं तो सर सुने हुए हैं कि तत्काल में टिकट विकेट कटाने के लिए या फिर ट्रेन का टिकट विकेट कटाने के लिए एजेंट का जरूरी पड़ता है।
एजेंट का जरूरी पड़ता है कि एजेंट आसानी से काम कर देता है तुम्हारे जाने के लिए। एजेंट को तो उससे कोई फायदा नहीं, तुम्हारे लिए एजेंट कर देता है, लेकिन एजेंट खुद भी तो पैसा कमाता है कि नहीं? एजेंट का काम ही वही है, उसको फायदा कैसे नहीं है? तुम मान कैसे गया मेरा बात? लॉजिक लॉजिक मानो। ये नहीं कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी बोल दे हम तो एक मामूली से साधारण से आदमी है जो तुमको ये चीज पढ़ा रहे हैं, तुम लॉजिक देखो। एजेंट को क्या मिलता है? एजेंट को पैसा मिलता है भाई, है ना? तो मान लो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जिंक तो यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिंक को ऑक्सीडाइज होने में जो एजेंट मतलब जो मदद कर रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिंक का। चाहे इस रिएक्शन में वही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना? क्योंकि सिर्फ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं? जिंक में ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाँ या ना? तो जिंक में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन है? सोचो। अगर इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रहता तो जिंक को मिलता क्या? जिंक को ये ऑक्सीजन मिलता क्या अगर कॉपर के पास ये ऑक्सीजन नहीं होता तो? नहीं ना मिलता। हालांकि कॉपर के पास ऑक्सीजन है तभी जिंक को ऑक्सीजन मिला है, कॉपर के वजह से ही जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रहता तो जिंक ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड क्या बनाया? जिंक ऑक्साइड बनाया। कॉपर के वजह से जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ यहाँ पे? कॉपर हुआ, है ना? कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब देख लेते हैं, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है? कॉपर के पास इधर ऑक्सीजन है, इधर जाते ही कॉपर के पास ऑक्सीजन गायब हो गया, नहीं है। क्यों नहीं है कॉपर के पास ऑक्सीजन? तुम बताओ, कॉपर के पास ऑक्सीजन क्यों नहीं है भाई? कॉपर के पास ऑक्सीजन इस वजह से नहीं है क्योंकि जिंक ले लिया। जिंक ले लिया ना कॉपर से ऑक्सीजन, तो कॉपर से ऑक्सीजन जिंक ले लिया, तो जिंक के लेने की वजह से कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां एजेंट कौन बना? जिंक के वजह से कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है यहां पे, है ना? तो यहां जिंक क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या है एजेंट? किसके वजह से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है? जिंक यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर की वजह से, क्योंकि कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रहता तो जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होता। कॉपर यहाँ रिड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक ऑक्सीजन छीन ले रहा है कि नहीं? तो जनरली यहाँ पर तुम्हारा जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसका ट्रिक बताएं तो ये दोनों उल्टा हो जाता है। जैसे कि जिंक यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो, कॉपर यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट मान लो। सॉरी, जिंक यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज को O लिख रहे हैं, रिड्यूस को R लिख रहे हैं, ठीक है? तो इजी रहेगा समझने के लिए। जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है O, कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है R। यहां तक समझ में आ गया? तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ये एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर पूरा कहानी तुमको नहीं समझ में आया कि क्यों हो रहा है, तो ये सिंपल सा ट्रिक है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। दोनों एक दूसरे का पूर्ति करता है रेडॉक्स रिएक्शन में। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। दोनों एक दूसरे के लिए करता है, दोनों एक दूसरे के लिए एजेंट बन जाता है। समझ में आ रहा है? अगर इतना तुमको समझ में आ गया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद एक छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे कि मान लो कोरोजन है, एकदम लास्ट में पहुंच गया है। कोरोजन और रेंसिडिटी करके एक टॉपिक है। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है? कोरोजन पे पहले आते हैं। कोरोजन का मतलब क्या है? कोरोजन का मतलब
और मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब मान लो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब पे एक लेयर लेयर बैठ जाता है ऑक्सीजन या वाटर की वजह से, है ना। तो एक लेयर बैठ जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्लो कंबशन होने लगता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से स्लो कंबशन होने लगता है, और ये कलर चेंज कर लेता है, खराब होने लगता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, जंग लग जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोड होना, कोरोजन हो रहा है। जैसे कि आयरन का तो हम लोग जनरली सब लोग देखते ही हैं। एक होता है मान लो सिल्वर का, तो सिल्वर क्या होता है, जनरली हम लोग चांदी पहनते हैं, तो चांदी जनरली क्या होता है, ग्रे कलर का होता है ना। तो सिल्वर पे क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का लेयर चढ़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का लेयर चढ़ने की वजह से ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का लेयर चढ़ने की वजह से इसमें ये सॉरी हाइड्रोजन सिल्वर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। तो ये जो फॉर्म करता है, ये ब्लैकिश कलर फॉर्म करता है। देखा होना चांदी पे काला काला कलर का जंग लग जाता है, तो फिर से तुम सुनार के पास जाकर उससे साफ करवाते हो, ये यही सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोरोजन हो गया। कोरोजन कुछ नहीं है, कोरोजन क्या है कि एक जनरल एक मेटल है, मेटल पे एक लेयर बैठ जाता है, वो लेयर बैठने की वजह से वो मेटल कोरोड होने लगता है, जिसको मतलब जंग लगने लगता है, जिसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक एक और चीज होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि मतलब कोई भी फूड आइटम है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से फूड आइटम वो स्पॉइल हो जाता है, पहले जैसा नहीं रह जाता। जैसे कि सेब आधा खा के छोड़ दिए तो ब्राउनिश कलर का, खा के छोड़ देने के बाद क्या होता है, ब्राउनिश कलर का फॉर्मेशन करने लगता है ना। जहां से खाया गया हुआ है सेब, मान लो एक सेब लिए, ऐसे काट लिए, तो जहां से तुम खाए हो उसको, वो व्हाइट कलर का जो जगह है, कुछ देर के बाद वो ब्राउनिश कलर का फॉर्मेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से। वो उस जगह पे ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन पास होते रहता है, जिसकी वजह से वो तुमको क्या बोलते हैं, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, वो कलर चेंज कर लेता है, पहले जैसा नहीं रह जाता। या फिर तुम लोग लेस चिप्स कुरकुरे वगैरह जितना भी पैकेट वाला आइटम है, वो सब जब खोल के छोड़ दो तो कुछ देर के बाद वो हम लोग बिहारी में बोलते हैं मेहरा गया है, वो थोड़ा सा तुमको ढीला टाइप का हो जाएगा, वो क्रिस्पीनेस नहीं देगा वो उसमें, क्योंकि वो ऑक्सीजन के पास होने की वजह से वो फूड का रेंसिडिटी हो जाता है वहां पे। समझ में आ रहा है। तो वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो पैकेट में जो कुछ हवा भरा रहता है ना, थोड़ा सा ही सामान रहेगा, माल थोड़ा सा ही है, लेकिन हवा पूरा भरा हुआ रहता है ना। लेज वेज के पैकेट में, चिप्स कुरकुरे के पैकेट, मतलब ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब ले तो रहा है ब्रांड का ही नाम, लेकिन हालांकि वो जितने भी चिप्स वगैरह हैं, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, उनका मतलब ब्रांड के ही नाम से जान गए। जैसे कि मैगी हो गया, मैगी क्या है, वो नूडल्स है, मैगी तो ब्रांड है भाई, तो मैगी खाएंगे बोलते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से बैठ गया। तो मान लो, तो उसका प्रिवेंशन क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, वो जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस होते हैं, या फिर उसको डीप फ्रीज करते हैं आइटम्स को, और भी बहुत चीज़ है। और रेंसिडिटी से और बचाने के लिए और क्या करते हैं हम लोग, स्पाइसेस ऐड करते हैं कि मतलब फूड खराब ना हो, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो ये सारा चीज़ है। दैट्स इट फॉर टुडे, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब अगला वीडियो इस चैप्टर पे एकदम लास्ट मोमेंट पे आएगा, जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला रहेगा। तो अभी रेगुलरली ये 2 शॉर्ट्स वीडियो जाएगा, मतलब इन 2 गोज में, मतलब 2 पार्ट में सारे चैप्टर का एक एक बार वीडियो डालते चले जाएंगे। डेली बेसिस पे तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसे ही चैप्टर्स का वीडियो डालते चले जाएंगे। बाकी क्लासेस का भी रिक्वेस्ट आ रहा है, सो आई स्टार्ट अपलोडिंग द रिमेनिंग क्लास वीडियोज एज वेल, जैसे जैसे बच्चे लोग डिमांड करेंगे वैसे वैसे। तो एक क्लास 6 का मैग्नेटिज्म का एक वीडियो मांगे हो तुम लोग,
तो देखते हैं, या तो कल नहीं तो परसों आई ट्राई टू अपलोड इट आउट। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका आ जाएगा, उसके बाद फिर से एक 10th क्लास का वीडियो आएगा या फिर 9th क्लास का वीडियो आएगा। देखते हैं, लेट्स होप क्या होता है। कोशिश रहेगा कि 10th क्लास का वीडियो आए, क्योंकि आई वांट द 10th क्लास स्टूडेंट्स टू complete the chapter as complete the syllabus on my channel. I want to complete the syllabus on my channel as soon as possible। और उसके बाद जैसे देखते हैं, जैसे जैसे होते रहेगा, एक बार और फिर से एक और छोटा और इससे भी छोटा वीडियो बना देंगे जिसमें तुम लोग को और आसानी हो जाएगा, आधे आधे घंटे का। तो जो ये वीडियो देखा हुआ रहेगा ना, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो जैसे ये 1.5 घंटे का टोटल वीडियो हो गया, पिछला वाला 50 का हो जाएगा, ये भी अराउंड 30-35 के आसपास का हो जाएगा। तो इसको और सम अप करके और छोटा वीडियो बना देंगे जिससे तुम लोग को रिकैप करने में आसानी रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो और छोटा छोटा वीडियो बनाते चले जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम के समय तक बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन तुम्हारा। दैट्स इट फॉर टुडे। माय नेम इज अंकित राज।